everyone, welcome to session 104 of Environmental Studies. I am Dr. Shafila from IGNOU Dost. So Environmental Studies is one of the subject in graduation courses of IGNOU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNOU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is, the major constituent gases produced from a landfill sites are. Options are carbon dioxide and methane, ammonia and hydrogen, carbon monoxide and nitrogen, hydrogen sulfide and oxygen. देखो अगर हम पहले डिस्कस करते हैं कि लैंडफिल क्या होते हैं. सो लैंडफिल्स आर द बेसिकली ये आपकी कंस्ट्रक्शन ये कंस्ट्रक्टेड साइट्स होती हैं जहां पे आप अपना पूरा वेस्ट को डंप कर सकते हो. बट नॉर्मली हम लोग अपने ट्रीटेड वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को ही डंप करते हैं इन द लैंडफिल. सो दीज आर द बिग एरियाज जिसको स्पेशली कंस्ट्रक्ट करा जाता है इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. ठीक है. सो आप नॉर्मली कह लो कि जैसे हम आपकी मिट्टी में आप सपोज डग करते हो एक होल और उसमें आप सॉलिड वेस्ट भर देते हो. सो लैंडफिल उसका एक बड़ा वर्जन है. ठीक है. सो लैंडफिल जो है हमें बताना है कि उसमें से मेनली कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं. देखो अभी हम बता रहे हैं कि दीज आर बिग एरियाज, बहुत बड़े एरिया हैं ये. ठीक है. जहां पे तुम पूरी सिटी का या इनफैक्ट कई बार हम आसपास के नियर बाय एरियाज का भी पूरा वेस्ट वहां पे डंप करते हैं. सो व्हेन यू आर डंपिंग द वेस्ट, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट भी हो सकता है जो कि ट्रीटेड है, बायोमेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, अगेन दैट इज ट्रीटेड, गार्बेज भी है, रबिश भी है, तो सारा वेस्ट उसके अंदर है. सो नॉर्मली क्या होता है, हम आर टेंडेंसी इज टू लाइक उसके लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए लैंडफिल का, लाइक फॉर मोर टाइम, ताकि तुम फॉर मोर टाइम पीरियड उसको यूज कर सको. व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम अपने वेस्ट को प्रेस करते जाते हैं. ठीक है. सो जितना हम वेस्ट को प्रेस करेंगे उतना उसमें ज्यादा वेस्ट जो है हम धीरे धीरे डंप कर पाएंगे, उसका लाइफ जो है पीरियड जो है वो बढ़ जाएगा. सो जब तुम वेस्ट को नीचे उसको अच्छे से तुम प्रेस करते जाते हो तो मतलब क्या सिचुएशंस बनेंगी आपकी उस लैंडफिल में, एनारोबिक कंडीशंस बन जाएंगी. ऑब्वियसली उसको जितना प्रेस करोगे तो जो अंदर की लेयर में वेस्ट है उसको ऑक्सीजन की कमी होगी, एनारोबिक कंडीशंस जो है वो बन जाएंगी. सो जब एनारोबिक कंडीशंस हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, धीरे धीरे वेस्ट आपका डिग्रेड तो होता ही है विद टाइम. ठीक है. सो वेस्ट जो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो कौन सी गैस निकलती है, मीथेन, जिसको हम बायोगैस बोल रहे हैं. सो बायोगैस का मेन कॉम्पोनेंट इज मीथेन. सो मीथेन इज वन ऑफ द मेजर गैस जो रिलीज होती है आपके लैंडफिल से, बिकॉज जब एनारोबिक कंडीशंस हैं तो वहां से मेजर गैस जो रिलीज होती है दैट इज मीथेन. सो मीथेन मुझे कहाँ पे दिख रही है, ऑप्शन ए में. कार्बन डाइऑक्साइड, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके लैंडफिल में जो वेस्ट है वहां से निकल रही है. अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन की बात करूं, दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 90 to 98% of the land, मतलब the gases that are released from the landfill. Rest of the gases like ammonia, hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen and even carbon monoxide, ये आपकी 2 to 10%. ठीक है. सो मेन जो है गैसेस वो रिलीज होती हैं 90 से लेके 98% आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. रेस्ट 2 to 10% आर इंक्लूड अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोक्साइड, nitrogen and hydrogen sulfide. ठीक है. So answer is A. Second number question, in assessing the heating value of municipal solid waste, the preferred range of carbon to nitrogen ratio in the waste is. देखो अगर हीटिंग वैल्यू अगर हमें असेस करनी है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, ये सिर्फ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात हो रही है, दैट इंक्लूड द डोमेस्टिक वेस्ट, द वेस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, द वेस्ट फ्रॉम द मतलब आपका शॉप्स जो एरिया है. ठीक है. द कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है. सो दिस इज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट. एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आपका पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एंड डेफिनेटली किचन वेस्ट. ठीक है. सो अगर मुझे उस वेस्ट की हीटिंग वैल्यू असेस करनी है, हीटिंग वैल्यू मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू इज द हीट प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम ऑफ सबस्टेंस. अगर किसी वेस्ट की कैलोरीफिक वैल्यू या हीटिंग वैल्यू ज्यादा है तो देन वी कैन यूज दैट वेस्ट एज अ फ्यूल ऑल्सो. ठीक है. अगर मुझे किसी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की हीटिंग वैल्यू को असेस करना है तो उसकी कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो जो है वो क्या होनी चाहिए, प्रेफर्ड जो है, मतलब मैं किस बेस पे असेस करूंगी कि इसकी कार्बन, इसका हीटिंग वैल्यू कितना है.
अगर मेरे पास उसका एक प्रेफर्ड रेंज में कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो है तो, ठीक है। सो अगर उस रेंज में कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो है, देन आई कैन असेस द हीटिंग वैल्यू ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। हम लोगों ने वन ऑफ द प्रीवियस सेशन में डिस्कस करा था, like according to CPCB, Central Pollution Control Board, C2N, carbon to nitrogen ratio of municipal solid waste is no, this was not according to CPCB. It was general, like municipal solid waste का carbon to nitrogen ratio कितना है. So that was 20:1. मतलब 20 अगर कार्बन है, नाइट्रोजन इज 1, सो नाइट्रोजन कम है. हाउएवर अगर मुझे किसी भी चीज को एज अ मैन्योर यूज करना है, उसका नाइट्रोजन का रेशियो जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मैं हीटिंग वैल्यू देखूं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, तो उसका प्रेफर्ड कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो कितना है, जबकि है कितना 20:1. प्रेफर्ड कितना होना चाहिए? ऑप्शंस आर 1:10, 10:20, 20:30, 36:50. इट शुड बी रेशियो शुड बी इट इज लाइक अच्छा, सिर्फ रेंज की बात करें, इट शुड बी 36:50, ठीक है। जबकि इट इज अदर वे राउंड, हमारा जो है 36:50 नहीं है, हमारा जो है इट इज 20:1. मतलब यहाँ पे अगर हम डी ऑप्शन देखें 36:50, इसका मतलब आपका जो है नाइट्रोजन जो है दैट इज मोर, बट हमारा जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसमें नाइट्रोजन क्या है, कम होता है. सो प्रेफर रेंज ऑफ कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो शुड बी 36:50. However, it is 20:1. ठीक है, so answer is D. It should be 36:50. In solid waste management, waste utilization is achieved by. अगर मैं कह रही हूँ कि मैं सॉलिड वेस्ट जो है मैं उसको मैनेज कर रही हूँ, कैसे मैनेज कर रही हूँ? मैं उस वेस्ट को यूटिलाइज करके. सो यूटिलाइजेशन में कैसे कैसे कर सकती हूँ, दैट वी हैव टू टेल. रिकवर कर लूँ, रिक्लेम कर लूँ, रिप्रोड्यूस कर लूँ, या रिड्यूस, रिकवरी, रिसाइकलिंग, रिकवर, रिसाइकलिंग, रिप्रोड्यूस, या रिड्यूस, रीयूज, रिप्रोड्यूस, रिसाइकलिंग. सो पहले हम सारी टर्म्स को डिस्कस करते हैं. रिकवर का मतलब क्या होता है? रिकवर या रिकवरी मीन्स लाइक मेरे पास वेस्ट मटेरियल है, आई एम रिकवरिंग समथिंग फ्रॉम दैट वेस्ट मटेरियल. या तो उस वेस्ट मटेरियल की कैलोरीफिक वैल्यू इतनी अच्छी है कि मैं उसको यूज कर रही हूँ फॉर एनर्जी, तो एनर्जी रिकवरी होगी, वेस्ट रिकवरी होगी ना. वेस्ट को मैंने एनर्जी में, फ्यूल में कन्वर्ट कर लिया, रिकवरी होगी. या फिर वेस्ट से मैं कोई और वेस्ट निकाल रही हूँ, वेस्ट से कुछ और निकाल रही हूँ, रिकवर कर रही हूँ समथिंग अदर. शायद वो मेरे लिए वेस्ट था, बट फॉर किसी और के लिए वो वेस्ट नहीं है, वो कोई काम करने की चीज है. सो मैं वेस्ट से वेस्ट रिकवर कर रही हूँ, या वेस्ट से मैं एनर्जी रिकवर कर रही हूँ. सो दिस इज रिकवरी. रिक्लेमेशन का मतलब होता है टू रिक्लेम, मतलब उसको नया कुछ बना देना. सपोज मेरे पास एक लैंडफिल है और वो लैंडफिल का लाइफ टाइम कंप्लीट हो चुका है, वो पूरा भर चुका है. व्हाट आई डू, आई कवर दैट लैंडफिल विद द सॉइल, और उस पर मैं प्लांट्स लगा दूंगी, ग्रासेस लगा दूंगी, तो मैं उसको रिक्लेम कर लूंगी. मतलब उसको मैं एज अ पार्क यूज कर सकती हूँ. सो दैट इज रिक्लेमेशन. रिप्रोड्यूस मतलब टू प्रोड्यूस द सेम, उसके जैसा ही कुछ और प्रोड्यूस करना, ठीक है. रिसाइकलिंग मतलब जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को मोल्ड करके, मेल्ट करके, मोल्ड करके उससे कुछ नया बना लेना. सो दैट इज रिसाइकलिंग. रीयूज मतलब मेरे पास एक ग्लास का जार था या प्लास्टिक का जार था, शायद वो पिकल का जार था, ठीक है, उसमें पिकल खत्म हो गया, आई एम यूजिंग दैट जार फॉर अदर पर्पज, तो आई एम री यूजिंग द सेम, ठीक है. सो ये सारे टर्म आई गेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. सो अभी अगर मुझे वेस्ट को यूटिलाइज करना है तो मैं क्या करूंगी? लेट्स देखो, रिक्लेम, वेस्ट को मैं रिक्लेम नहीं कर पाऊंगी, या हम वेस्ट लैंड को रिक्लेम करते हैं. रिप्रोड्यूस तो मैं क्यों ही करूंगी, है ना, वेस्ट को मुझे दोबारा थोड़ी प्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस. सो ए ऑप्शन तो उसमें रिप्रोड्यूस है, सी में भी देयर इज रिप्रोड्यूस, सो बोथ आर रॉन्ग. अगर हम बी और डी को डिस्कस करते हैं, सो बी में है अगेन, डी में भी देयर इज रिप्रोड्यूस, so we will not reproduce the waste. In fact, we can reuse the waste, we can recover something from the waste, and we can recycle. ठीक है, so answer is B. So this will help in the solid waste management. Then threshold of sound pressure that a normal healthy person can respond to is, मतलब जैसे ये है कि थ्रेशोल्ड मतलब मिनिमम वैल्यू. अगर हम कहते हैं कि मैं कितनी आवाज सुन सकती हूँ, इन ऑर्डर टू हियर सर्टन साउंड, एक साउंड का प्रेशर, मिनिमम प्रेशर होना इज नेसेसरी.
अगर उस साउंड का उतना प्रेशर है, ओनली देन आई कैन हियर दैट पर्टिकुलर साउंड। और वो कितना है? इट इज 20 माइक्रो पास्कल। सो 20 माइक्रो पास्कल और इट इज 0.00002 पास्कल। ठीक है, सो मिनिमम pressure, sound pressure should be 20 micropascal so that I can hear that particular sound. या फिर it should be B answer, 0.00002 Pascal. Moving on to the last question of the session. An engineered facility for disposal of municipal solid waste is called. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमने जो फैसिलिटी बनाई है, इंजीनियर्ड फैसिलिटी हमने जो फैसिलिटी बनाई है, उसको क्या कहते हैं? सेप्टिक टैंक्स देखते हैं क्या होते हैं। सो सेप्टिक टैंक्स बेसिकली आपके अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, जो उसके सीमेंटेड भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, फाइबर के भी हो सकते हैं, जिसमें बेसिकली हम हमारे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या उसको नॉर्मली हम लोग उसमें पुट कर देते हैं। फिर वो अनडिस्टर्ब रहता है वहां पे पानी, और नीचे हैवी मटेरियल विल गेट सेटल डाउन, लाइदर मटेरियल ऊपर फ्लोट करेगा, एंड धीरे धीरे जो मटेरियल है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में ऑर्गेनिक जो आपके कंपोनेंट है वो डिग्रेड भी करते रहते हैं। ठीक है, सो जो नीचे सेटल डाउन कर गया हम उसको अलग निकाल लेंगे, जो ऊपर की लेयर है हम उसको सेपरेट कर देंगे, एंड सम ऑफ द वेस्ट इज गेटिंग ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट आर गेटिंग आपका वो डिग्रेड भी हो रहा है। सो सेप्टिक टैंक बेसिकली आपके पानी को ट्रीट करने का एक तरीका है। डग वेल्स की बात करें, सो डग वेल्स आर द होल्स, हम लोग पानी को पंप करने के लिए जो होल्स करते हैं, सो दोज आर द डग वेल्स। टेंडम पंप्स जो हैं दे आल्सो वर्क फॉर द पंपिंग ऑफ द वाटर, ये भी पंपिंग ऑफ द वाटर के लिए है। सैनिटरी लैंडफिल अभी हमने डिस्कस करा, लैंडफिल आर द एरियाज जहां पे हम लोग पूरा वेस्ट जो है वो डंप कर देते हैं, एंड इवन आफ्टर डंपिंग द वेस्ट वी डू कवर इट ऑल्सो, ताकि वहां से उस पूरे एरिया से स्मेल ना आए, या बारिश के कारण वहां पे मतलब वहां पे ऑब्वियसली हमें उसको बारिश से भी प्रोटेक्ट करना है, हमें उसको एयर से भी प्रोटेक्ट करना है, सो स्मेल भी ना आए, ताकि डिजीज भी स्प्रेड ना हो। ठीक है, सो सैनिटरी लैंडफिल्स आर द इंजीनियर्ड फैसिलिटी, हमने अभी डिस्कस करा, उसको बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग उस एरिया को स्पेशली रेडी करते हैं ताकि उस पे विद टाइम, मतलब तुम काफी टाइम के लिए उस एरिया का और उसके आसपास के एरिया का वेस्ट जो है तुम वहां पे डंप कर सको। सो इट इज एन इंजीनियर्ड फैसिलिटी फॉर द डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सो आंसर इज बी। So this was the last question of the session 104. So learners, those who are doing either graduation or post-graduation from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes, and we are also helping our learners for exam through example. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors of your subject will be there, who will be helping you in completing and submitting the assignments, for your career development, and even for skilling the personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.